जय जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर महादेव। कानपुर विश्वविद्यालय के इस पवित्र वीरांगना लक्ष्मीबाई सभागार के सारस्वत अनुष्ठान में तुलसी जयंती का समारोह हो रहा है। आज श्रावण शुक्ल सप्तमी है। तुलसी का स्मरण होते ही एक रोमांच सा होने लगता है। कैसा रहा होगा वो व्यक्तित्व, कैसा रहा होगा वो संत जिसने जहर पी करके अपने बाल्यावस्था में विषपान किया और विषपान करने के बाद तुलसी ने रामचरितमानस जैसा अमृत ग्रंथ पर हमें सबको प्रदान किया। आज हमारी अगर स्थिति है यहाँ पर, आज हम बड़े सम्मान के साथ, सद्भाव के साथ, अपने वीरोचित प्रमाण के साथ यहाँ पर बैठ करके तुलसी को प्रणाम कर रहे हैं, तो ये केवल और केवल संत तुलसीदास की तपस्या का और रामचरितमानस का परिणाम। इस पवित्र विश्वविद्यालय के पवित्र प्रांगण में आज तुलसी जी के प्रतिमा का अनावरण हुआ है। तुलसी की प्रतिमा का अनावरण हमारे लिए एक अमृतोपम, जब भी हम आएंगे तुलसी का दर्शन करेंगे तो जीवन के प्रबंधन की जो बात है वो हमारे सामने आ जाए। जीवन का प्रबंधन कैसे होना चाहिए तुलसी से सीख लो ना। जीवन को किस तरीके से जीना चाहिए और समाज को किस प्रकार से अपना अवदान देना चाहिए, किसी को सुनना है तो तुलसी से सीख। आज के कार्यक्रम में माननीय कुलपति श्री विनय कुमार जी पाठक जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, पूज्य स्वामी श्री प्रबुद्धानंद जी महाराज, उनके चरणों में प्रणाम। बहुत ही प्रेरक संबोधन के साथ उन्होंने हम सबको प्रेरित किया कि हम सब लोग अपने जीवन का प्रबंधन नहीं, उस जीवन को अपना धन कैसे बनाते, बंधन नहीं, प्रकृष्ट धन बनाए। इसके बारे में श्रीमद् भगवद गीता में क्या संदेश है, उसके बारे में हम सब लोगों को प्रेरित किया। इससे पहले हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी हम सबको संबोधित करके गए, तुलसी जी को अपना प्रणाम अर्पित करके गए। हमारे बीच में विराजित मानस मयंक, जिनके सुंदरकांड की अभी अमेरिका से आए, जिनके सुंदरकांड की वाणी सुनकर के आप सब लोग अभिभूत होते हैं। परम आत्मी जो पिछले 2 दिन से हैं, मैं उनका नाम अवश्य दूंगा, श्री राजेश खंडेलवाल जी। आज के इस कार्यक्रम में आचार्य सुधीर जी, श्री राकेश कुमार जी, प्रोफेसर सुधीर कुमार अवस्थी जी, आप सभी सुधी समस्त विद्वज्जन जो इस सभागार में बैठ करके आप तुलसी जी को अपना प्रणाम अर्पित करने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए। आज हम सब लोगों ने एक बहुत ही विशिष्ट कार्यक्रम किया और वो ये किया कि तुलसी की प्रतिमा का अनावरण। हम सब लोग विद्या के पीठ पे बैठे, विश्वविद्यालय में बैठे। मैं माननीय कुलपति जी से आग्रह करूंगा कि क्या तुलसी की प्रतिमा तो है, लेकिन क्या तुलसी की पीठ भी स्थापित हो सकती है? और उस तुलसी के पीठ के स्थापित होने पर क्या हम उसके ऊपर कुछ अध्ययन, मनन, चिंतन, शोध। बहुत विशिष्ट बात है कानपुर के पूरे इतिहास में कि आज हम लोगों ने तुलसी को यहाँ पर स्थापित किया। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आप कभी इंग्लैंड जाएं और वहां पर जाकर के आप कहें कि मुझे इंग्लैंड घूमना है,
और किसी टूरिस्ट गाइड को बुला लें और टूरिस्ट गाइड से कहें कि साहब इंग्लैंड में क्या क्या दर्शनीय स्थल है मुझे बताओ, तो आपको अनेक दर्शनीय स्थल बताएगा, लेकिन फिर बाद में अंडरलाइन करके कहेगा, सर यहां पर विलियम शेक्सपियर की समाधि भी है और उसकी कार्यस्थली है। आई वुड लाइक दैट यू मस्ट विजिट विलियम शेक्सपियर मेमोरियल। मैं बड़े विनम्रता से पूछना चाहता हूं, हम सब लोग 77 साल 75 साल 76 साल हो गए, कभी हमने जिसने हमको प्राण दान दिया है सुधार के समाज, उस तुलसी के बारे में कभी किसी ने कुछ बताया? किसी टूरिस्ट को? हम नहीं कर सकते। लेकिन वहां पर इंग्लैंड में जाने वाला कोई छोटा सा टूरिस्ट गाइड, वो आपसे कहेगा जब आप इंग्लैंड घूमने आए हो, यू मस्ट विजिट द विलियम शेक्सपियर मेमोरियल एंड सी व्हाट ही हैज गिवन टू इंग्लैंड। वो भावाभिव्यक्ति मैं चाहता हूं हम सब लोग तुलसी जयंती के अवसर पर प्रण लें। कानपुर में कोई भी व्यक्ति आएगा, यहां पर हमारा अतिथि बनेगा और अतिथि बन करके हमारे घर में भी मृत्यु का काल बना दिया, संपूर्ण गांव से निर्वासित, और उसने उसी तुलसी ने लिखा, मात पिता जग जाहि तजो विदहु न लिखी कछु भाग भलाई, नीच निरादर भोजन कादर कूकर चूकर लाग ललाई। कुत्ते के साथ रोटी खाने के लिए मुझे दौड़ना पड़ता था। ऐसा महापुरुष आपने पैदा किया, उसकी जयंती पे हम बैठे, इसलिए प्रबंधन की बात तो ठीक बात है, पहले ये तो देखो कैसी स्थिति, किस व्यक्ति ने हमें ऐसा प्रमाण, ऐसा रामचरितमानस दिया। मात पिता जग जाहि तजो विदहु न लिखी कछु भाग भलाई, नीच निरादर भोजन कादर कूकर टूकर लाग लगाई। राम स्वभाव सुन्यो तुलसी, राम मैंने तुम्हारा स्वभाव सुना, राम स्वभाव सुन्यो तुलसी, प्रभु सो के हो बारग पेट पलाई। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के भगवान श्री हनुमान जी के सामने 4.5 वर्ष के बालक ने अपनी कमीज की को उघाड़ करके पेट दिखाया, मेरे पेट में पिछले 4 दिन से अन्न नहीं है हनुमान। स्वार्थ को परमार्थ को रघुनाथ को साहब को। ऐसे महापुरुष की जयंती के अवसर पर हम सब लोग इकट्ठे करना चाहिए कि नहीं? कुछ कैसा व्यक्ति है, और फिर उसी व्यक्ति ने आपको क्या दिया। आज का जमाना होता तो नक्सलाइट हो जाता साहब, माओवादी हो जाता, बंदूक उठा लेता, इस समाज में मुझे कुछ नहीं दिया, मैं सबको मार दूंगा। लेकिन उस महापुरुष ने आपको रामचरितमानस जैसा ग्रंथ देकर के पूरे हिंदू समाज का, सनातन समाज का उद्धार है। ये प्रबंधन हम आज हैं यहां पर, अगर हम, हमारा अस्तित्व है, हमारा व्यक्तित्व है, भारत की सनातन परंपरा है, तो उसका मूल कारण उत्तर भारत में तो विशेष रूप से, और उत्तर भारत में क्यों संपूर्ण विश्व में विशेष रूप से अगर सनातन परंपरा है, तो रामचरितमानस का उसमें योगदान है। जीवन का प्रबंधन कैसे होना चाहिए, तुलसी का जीवन चरित्र पढ़ो, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन उस परिस्थिति के बाद भी वह व्यक्ति लिखता है, कीरत भनत भूत भर सोई सुर सरिसम। क्या बात है सर, सुर सरिसम सब कर गति हो। हमारे अंदर जितनी भी कीर्ति है, जो भी मैंने पढ़ा हुआ है, बस उसका कारण केवल एक होना चाहिए, तो वो क्या होगा? सुर सरिसम। जैसे गंगा सबको पवित्र करती है,
जैसे भगवती सुरसरी जब सबको पवित्र करती है प्रभु, बस वैसे ही सबका कल्याण हो, शुभ हो, मंगल हो। जीवन काम तो यही है, यही उद्देश्य होना चाहिए, है या नहीं? रामचरितमानस लिखा, हम उस रामचरितमानस की प्रति लेकर के पूरे विश्व में, अजय जी पूरे विश्व में घूम रहे हैं। हजारों कथाकार, संत कथाकार, जितने भी संत लोग हैं, सब रामचरितमानस को लेकर के घूम रहे हैं। बहुत कुछ मिल रहा है। तुलसी ने किस दृष्टि से लिखा? तुलसी को कुछ मिला क्या? तुलसी ने उसके उद्देश्य को लिखा क्या? तुलसी ने समझा क्या? तुलसी ने केवल और केवल 3 बातें करी। जीवन का प्रबंधन और जीवन का परम उद्देश्य कैसा होना चाहिए, वो तुलसी से सीखना चाहिए। जब उन्होंने रचना की और उसके बाद श्लोक लिखा, तो लिखा पहला, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मातनो। मैं ये लिख रहा हूं, लेकिन किसके लिए लिख रहा हूं? अंतःकरण के सुख के लिए लिख रहा हूं। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल हो जाए, मति ठीक हो जाए। तो यदि जीवन का प्रबंधन करना है तो रामचरितमानस का अनुशीलन करना चाहिए। ये पहली शर्त। जीवन का सही प्रबंधन करना है। हम सब लोगों के घर में, बुरा मत मानना, हम सब लोगों के घर में, बहुत सारे लोगों के घर में है ना, सब लोगों के घर में रामचरितमानस? जरा हाथ उठाइएगा, कितने लोगों के घर में? सब लोग। अपने लिए ताली बजाओ। अब दूसरा प्रश्न है, उसका उत्तर दो। कितने लोग प्रतिदिन रामचरितमानस की 5 दोहे पढ़ते हैं? हाथ बहुत कम हो गए। अब तीसरी बात, कितने लोग उन 5 दोहों को पढ़ करके उसके अर्थ को अपने अंतर में समर्पित करते हैं? एक ही याद हो जीवन के प्रबंधन के लिए, जैसे पूज्य महाराज जी ने कहा, विचार। वो विचार कहां से बनेगा? वो विचार बनेगा जब आप श्री रामचरितमानस का अनुशीलन करेंगे। वो विचार बनेगा जब हम श्रीमद् भगवत गीता का अनुशीलन करेंगे। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां क्या होगा? योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान करेंगे उसको, भगवान योग कराएंगे। और जो है तुलसी ने क्या किया? तुलसी ने कहा कि मैंने स्वांत सुखाय तुलसी, जीवन के प्रबंधन के अंतर्गत अंतःकरण के सुख की प्राप्ति के लिए जो कुछ कार्य करें, कर्मयोग की बात कर रहे थे महाराज, हमारे अंतःकरण को सुख मिलना चाहिए, और तुलसी को सुख मिला। दूसरी बात क्या कही? दूसरी बात कही उसने, भाषाबद्ध कर्म में सोई। किसने कर रहा हूं? मैं इसको भाषाबद्ध कर रहा हूं। मोरे मन प्रबोध अस हो। मैं इसको भाषा, मेरा जो विचार है, भगवान राम की जो भक्ति है, उसको मैं भाषा में बद्ध कर रहा हूं। लेकिन किस लिए? किसी और के लिए। मेरे मन का निरंतर प्रबोधन होना चाहिए। हमारे विद्यार्थियों के मन का निरंतर प्रबोधन हो, इसलिए विश्वविद्यालय में तुलसी के रामचरितमानस का अनुशीलन होना चाहिए। मानस का अनुशीलन होगा तो विद्यार्थियों का मन प्रमुदित भी होगा, प्रबोधित भी होगा। फिर महाराज जी की जो शिकायत है कि फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, वो डिप्रेशन नहीं होगा। प्रमोदित मन से हमारे विद्यार्थी विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करेंगे और प्रबोधन होकर के समाज की सेवा करेंगे। मोरे मन प्रबोध अस। और फिर तीसरी बात उसने और क्या किया? तो निज गिरा पावन करण कारण राम जस
तुलसी कहो। तीसरा अंश रामचरितमानस का उद्देश्य तुलसी ने बताया, मेरी वाणी पवित्र हो जाए, निज गिरा पावन, मेरी वाणी पवित्र हो, निज गिरा पावन, करण कारण। राम कैसे हुए? जैसा तुलसी ने कहा। आपने देखा, राम को भगवान बनाने का काम महर्षि वाल्मीकि ने राम को भगवान नहीं बनाया। महर्षि वाल्मीकि ने क्या बनाया? उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया। लेकिन राम जस तुलसी कहो, ये हमारे जीवन का प्रबंधन है। आज की 21वीं शताब्दी के अंतर्गत भगवान राम को प्रतिष्ठित करने वाला और उसके अंतर में, हमारे अंतर में उस भगवत शक्ति का जागरण करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो केवल और केवल गोस्वामी तुलसीदास। नहीं तो हम नहीं मानते कि वो भगवान। इसलिए जीवन के प्रबंधन के अंतर्गत ये रामचरितमानस में तुलसी ने, आज हम उनकी जयंती मना रहे हैं और इसलिए उस जयंती के पावन अवसर पर हम सब लोग तुलसी का स्तवन, तुलसी का मनन और तुलसी का अनुशीलन करें। क्या जानने की जरूरत? सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन उस परिस्थिति के बावजूद भी हमारे व्यक्तित्व का विकास इस प्रकार से हो कि जब हम अपने स्तर पर बन जाएं तो उससे केवल और केवल समाज का कल्याण हो, समाज का मंगल हो, समाज का शुभ हो। यह भाव तुलसी ने हमें रामचरितमानस के माध्यम से सिखाया। आज उसकी सप्तमी के दिन हम सब लोग बैठ करके वो प्रणाम निवेदित कर रहे हैं। मैं आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, सनातन सेवा सत्संग कानपुर और श्रीमद् भगवद गीता वैदिक वाङ्मय शोध पीठ को कि इन दोनों के तत्वावधान में इस सारस्वत जगह पर बैठकर, भगवती सरस्वती के आराधना स्थली पर बैठकर हम सब लोगों ने आज तुलसी का स्मरण और उनको अपनी प्रणामांजलि अर्पित की। तुलसी याद आ जाते हैं कभी कभी। ऐसा लगता है जब हम किसी त्रिवेणी में स्नान कर रहे हैं, तुलसी की जयंती हो, तुलसी ने क्या दिया? हमें रामचरितमानस दिया। और रामचरितमानस क्या है? रामचरितमानस गंगा के समान है। श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली हुई वाणी है। वो क्या है? वो भगवती यमुना के समान है। और आज जिस ग्रंथ का विमोचन हुआ है वह क्या है? वह तो स्वयं साक्षात सरस्वती है, भगवती है। ऐसी त्रिवेणी में हम सब लोग आज अवगाहन कर रहे हैं और तब मुझे तुलसी ही याद आ जाते हैं। हम सब लोग आज धन्य में धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन। हम सब लोग, मैं विशेष रूप से, मुंबई से विशेष रूप से बताया गया, तो मेरा तो भाग्य सर्वोपरि। आप सब लोग तो स्थानिक हैं, मनाना ही चाहिए, लेकिन मैं तो अपने आप को बड़भागी मानता हूँ। आज धन्य में धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन, सभ्य राज समाज में संत समागमति। पूज्य संत यहाँ पर बैठे हैं, दंडी स्वामी बैठे हैं, पूज्य संतों का सानिध्य है। आप जैसे महान विभूतियों का, कुलपति का, वैदिक विद्वानों का सानिध्य प्राप्त है, तो मैं समझता हूँ संत समागम दीन में मैं अपने आप को धन्यता का अनुभव कर रहा हूँ। एक छोटी सी बात कर करके मैं अपनी बात, समय नहीं है लेकिन फिर, श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा और रामायण में श्री हनुमान जी ने राम जी से प्रश्न पूछा। इन दोनों को सम्मिलित कर दें, जीवन के प्रबंधन की बात हमारे सामने आ जाए। गीता के 12 अध्याय में भक्ति योग में एक श्लोक आता है। अर्जुन पूछता है भक्ति क्या है? तो जो कृष्ण जवाब देते हैं उसको सुनिए। संनियम येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र, ये जीवन का प्रबंधन है। संनियम येन्द्रिय ग्रामम
सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव। पूज्य महाराज श्री ने कहा सबसे बड़ी बात क्या है, केवल और केवल दूसरा जन्म ही न हो, हम हमारा आत्मस्वरूप भगवान में निश्चित रूप से बिल्कुल आना जाना फिर बंद हो जाए। और उसका उपाय बताया, संनियम्येन्द्रिय ग्रामम। भगवान ने कहा संनियम्येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामैव सर्वभूत हितै रताः। अर्जुन, जानना चाहते हो कैसे तुम आवागमन से मुक्त हो जाओगे? मैं बताता हूं। संनियम, संयम से रहो, अपने सभी इंद्रियों का संयम करो। जितने भी विद्यार्थी विश्वविद्यालय के यहाँ बैठे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा प्रबंधन का काम है, यू मस्ट हैव द कंट्रोल ऑन योर सेंसेस। कंट्रोल ऑफ सेंसेस, संयम इंद्रिय, अपनी इंद्रियों के अनियंत्रित भाव को नियंत्रित करो, संयम इंद्रिय ग्राम। और दूसरी बात, सर्वत्र समबुद्धयः। तुम्हारी बुद्धि कैसी होनी चाहिए? कहता सर्वत्र सम हो जाए। संयम इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः। भगवान कहते हैं एक बात और है, ते प्राप्नुवन्ति मामेव, मुझे मिलेंगे, ते प्राप्नुवन्ति मामेव, लेकिन सर्वभूत हितै रताः। जो सभी प्राणियों के, इस ब्रह्मांड के सभी प्राणियों के हित में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वो केवल मुझे प्राप्त होते हैं और आवागमन से क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए। किसने कहा? कृष्ण ने कहा। किसको कहा? अर्जुन को कहा। क्यों कहा? क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, कार्पण्य देशोपहत स्वभाव, मुझ में कृपणता आ गई, मैं कार्पण्य दोष से प्रेरित हूं। अब देखो, कार्पण्य में कृपा शब्द जो है वो उसका मूल धातु है, और कृपा को तीन तरीके से देखा जा सकता है। इस कृप शब्द से कृपा बनती है। ये क्या है? यह हम सब लोगों के लिए कैसी स्थिति है? एक आध्यात्मिक है, कृपा प्राप्त करना। और कृप शब्द से ही कृपाण बनता है। बनता है या नहीं बनता है? और कृप शब्द से ही कृपण बनता है। तीनों स्थितियां एक ही। कृप शब्द से कृपा भगवान की, कृपाण हमारे जिसको कहा था कर्मयोग, वो हमारा ही कृपाण बनता है। हम क्या करते हैं? जितने भी अपने दुश्मन हैं, जितने भी अपने शत्रु हैं, उनका छेद करते हैं। कृपाण का उपयोग केवल और केवल दुष्ट लोगों के संहार के लिए ही कृपाण शब्द का उपयोग किया जाता है। इसलिए हमारे जो सिख भाई है वो कृपाण को धारण करते हैं, इसलिए इसके नाम ही रखा गया है कृपाण। और तीसरा है कृपण। हम जब तामसिक रोग से पीड़ित हो जाते हैं तो कृपण हो जाते हैं। इसलिए अर्जुन ने कहा कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, उसका उत्तर दिया है अर्जुन, संनियम्येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति। मुझे प्राप्त करना चाहते हो, मेरे ऐश्वर्य को प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, अपने इंद्रियों के ऊपर संयम रखो और समता, सेवा और संयम से अपने जीवन को जियो, तो तुम्हारे जीवन को निश्चित रूप से अपना उद्देश्य प्राप्त होगा। ये तो हो गई किसकी बात? गीता की। हनुमान जी मिले किष्किंधा कांड में, मिले या नहीं मिले? और उनसे पूछा, प्रभु बताओ आप हैं कौन? Who are you? और जब पूछा और उसके बाद जो भगवान ने अपनी विभूति बताई है उसको ध्यान में रखिए, और वही जीवन का प्रबंधन बन जाता है। बहुत लंबी बात हो जाएगी, इसलिए संक्षेप करता हूं। एक दोहे में बताया, सो अनन्य जाके अस मति नटरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर
रूप राशि भगवत। जानना चाहते हो मैं कौन? हनुमान। क्योंकि हनुमान कह चुके थे, एक मंद में मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान। अर्जुन ने वहां पर कहा था कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। यहाँ पर हनुमान जी ने राम जी के चरणों में मस्तक झुका करके कहा, एक मंद में मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि मोहि प्रभु विसारियो दीन बंधु भगवान। तब भगवान ने अपने स्वरूप का दर्शन कराया और कहा, सो अनन्य जाके असि मति न टरई हनुमान सुनो। जिसकी मति कभी नहीं टलती, किस भावना के साथ? इस भावना के साथ, मैं सेवक सचराचर। ये संपूर्ण ब्रह्मांड, ये संपूर्ण सृष्टि भगवान का ही स्वरूप है और मैं उसका सेवक हूं। इस भाव से जहां जिसकी मति कभी नहीं डरती, बस उसको मैं प्राप्त हूं। आज के इस पवित्र अवसर पर हम सब लोगों ने, और मैं फिर से हमारे माननीय गीतावली, उनकी कवितावली, उनकी रामलला नेचू, जानकी मंगल इत्यादि ग्रंथों के ऊपर जितना शोध और अन्वेषण होना चाहिए उतना अभी तक नहीं हुआ है, करने की कोशिश करें। और यदि ये होता है तो निश्चित रूप से जानिए समाज में परिवर्तन की लहर होगी। जितने भी विद्यार्थी गण हैं उनमें प्रेरणा भरनी चाहिए कि हम तुलसी के साहित्य का अनुशीलन करें, और उस तुलसी के साहित्य का अनुशीलन करने के बाद हम सब लोग उस तुलसी का अनुगमन करते हुए समाज की, राष्ट्र की सेवा करें। मैं समझता हूं जिस समय, और ब्रजेश जी कह भी रहे थे, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री, जिस समय तुलसी ने हुमायूं का समय देखा, तुलसी ने अकबर का समय देखा और तुलसी ने जहांगीर का समय भी देखा, 18 वर्ष। और तीनों समय देखने के बाद उन्होंने बताया कि इन तीनों काल के अंतर्गत भारत के समाज को और भारत की जनता को, भारत के जनमन को कितने अत्याचार सहन करने पड़े। उसके बाद उन्होंने रामचरितमानस लिख करके हम सब लोगों को अमृत पान कराया और हमारे सनातन धर्म को बचाने की बहुत महत्वपूर्ण विशेष भूमिका निभाई। उन्हीं से प्रेरणा लेकर के समर्थ स्वामी रामदास जी ने फिर महाराष्ट्र में जाकर के राम नाम का प्रचार और प्रसार किया औरंगजेब के जमाने में, और छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा विराट हिंदू नेता हमें प्रदान किया। ये उनकी देन है। इस तरीके का काम गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस समाज के उपकार किया। जितना भी प्रणाम करें उतना कम होगा। हम उनके कभी ऋणी हो नहीं सकते। इसलिए कानपुर के विश्वविद्यालय के इस पवित्र प्रांगण में जो आज तुलसी के प्रतिमा का अनावरण हुआ है, सुधीर जी आपको प्रणाम करता हूं, आपने जो काम किया है। सब लोग जब भी आपके पास कोई अतिथि आता है तुलसी ले आना, यहाँ पर तुलसी को प्रणाम करके पुष्पांजलि अर्पित कराना, याद करा करके जाना। इस तुलसी ने हमारे समाज को अवदान दिया है, प्राणदान दिया है। हम उसके कारण आज यहाँ जीवित हैं। आप सब लोगों ने बहुत ही शांति के साथ सुना।